वैसे बॉलीवुड और क्राइम का रिश्ता तो सदियों पुराना है और इसलिए आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ग्लैमर की चकाचौंध में छिपे हुए घिनौने कारनामों के बारे में। संजय दत्त, हम सबके चहीते मुन्ना भाई का नाम 1993 में हुए ब्लास्ट में सबसे ऊपर आया था। उस समय इनके घर से 3 AK-56 राइफल, ग्रेनाइट और साथ ही काफी सारे बुलेट्स बरामद किए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस समय उन पर आतंकियों पर लगाया जाने वाला टाडा एक्ट लगाया गया। ये संजू बाबा के फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन जिस कदर उन्होंने अपने दिन काटे वैसे हर कैदी की ख्वाहिश होती है। इनकी सजा भी इनके लिए मजे की तरह थी। इस केस की सुनवाई काफी लंबी चली और आखिर में साल 2013 में इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद बॉलीवुड का सुपरस्टार अब यरवदा जेल में कैदी नंबर 16,656 बनकर रह गया और आलीशान महलों में रहने वाले का पता अब सिर्फ बैरक नंबर 3 बनकर रह गया। संजय दत्त ने इस दौरान जेल के बाकी कैदियों की तरह ही काम किया, जिसमें उन्होंने 300 रुपए की कमाई की थी। सलमान खान, बॉलीवुड हो या जेल, इन्होंने अपना जलवा हर जगह बिखेर रखा है। इनके जुल्म करने से पहले ही इनके वकील बेल के पेपर पहले तैयार कर रखते हैं, लेकिन फिर भी भाई को एक बार जेल जाने की जरूरत पड़ी थी। बॉलीवुड के सलमान भाई के ऊपर फ्रॉड, हिट एंड रन, ब्लैक बग, इलीगल कंस्ट्रक्शन जैसे कई केस हैं, जिसमें एक बार भाई की गाड़ी 5 लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गई थी। तो वहीं हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान उन पर काला हिरन को मारने का केस दर्ज हुआ था। काला हिरन केस के लिए उन्हें 5 साल की सजा हुई थी, जिसमें वो सिर्फ 3 दिनों में जेल से बाहर आ गए थे। तो वहीं हिट एंड रन के केस में भी वो अगले ही दिन जेल से बाहर आ गए थे। नंबर 3, बॉलीवुड के माचो मैन जॉन इब्राहिम को भी जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल धूम फिल्म में बाइक चलाने के बाद जॉन को बाइक चलाने का ऐसा शौक चढ़ा कि वो फिल्म खत्म होने के बाद भी अक्सर अपनी बाइक लेकर मुंबई की सड़कों पर राइडिंग के लिए निकल जाया करते थे। ऐसे में साल 2006 में उनकी बाइक एक साइकिल के सामने आ गई और टक्कर हो गई। इस टक्कर में 2 लोग घायल हुए। जॉन चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने उन दोनों लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया, उनका इलाज कराया और फिर बाद में पुलिस स्टेशन जाकर खुद की कंप्लेंट भी दर्ज कराई, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया और 1500 रुपए का जुर्माना लगाया। नंबर 2, शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख नॉर्मली नर्म दिमाग के हैं, लेकिन कभी कभी इनके गुस्से का पारा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें इसके लिए भारी भरकम खामियाजा भुगतना पड़ता है। करियर के शुरुआती दिनों में जब कभी हाँ कभी ना फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब उन्होंने किसी जर्नलिस्ट को धमका दिया था। इसके अलावा जब उनकी फिल्म रईस आने वाली थी, तब वो दिल्ली से मुंबई ट्रेन से सफर कर रहे थे। इस दौरान जब ट्रेन कोटा स्टेशन पर रुकी, तब SRK अपने फैंस को ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर गिफ्ट फेंकने लगे, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में उन पर लोगों की जान खतरे में डालने का मुकदमा चला है। साथ ही उन पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री के ऊपर भी 5 साल के लिए रोक लगा रखा था। नंबर 1, शाइनी आहूजा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले शाइनी ने बहुत जल्द बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी जीता था, जिसके बाद उन्होंने गैंगस्टर, वो लम्हे और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन इन सब के बावजूद उनका फिल्मी करियर बस एक रात में तबाह हो गया और जब उनकी नौकरानी ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया। इसके बाद 2009 में इन्हें इस जुल्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और फिर साल 2011 में शाइनी को 7 साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया।